नमस्कार इंदौर। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर में और आज का जो विषय है हमारा कि समाज सेवी की कैसी समाज सेवा, इस पर प्रकाश डालेंगे भारतीय हीरोज प्रजापति ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी विधानसभा 4 भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता माननीय मिथिलेश जी खलीफा। मिथिलेश जी, हमें यहाँ बताइए कि जो प्रजापति समाज में आए दिन जो घटनाएं हो रही है और जो प्रजापति समाज के जो लोग नेता है, जो लोग अध्यक्ष है, ये लोगों कुछ हेल्प नहीं कर पाते, तो या तो इनको प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती होगी या फिर जानकारी मिलती होगी तो ये कुछ उचित कदम नहीं उठाते। उसके फलस्वरूप ये हो रहा है कि हमारे समाज में दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही है। घटनाओं को लेकर के प्रकाश डालेंगे मिथिलेश जी खलीफा। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं गोलू भैया आपको कि आपके माध्यम से आज मुझे समाज में जो ये घटनाएं हमारे समाज के लोगों के साथ घटित हो रही हैं, इन पर प्रकाश डालने का आज मौका मिला है, समाज को जागरूक करने का मौका मिला है प्रजापति आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से। और मैं बताना चाहूँगा कि संपूर्ण भारतवर्ष में जो प्रजापति समाज है आज की तारीख में बड़ी मजबूत स्थिति में आ चुका है, सशक्त हो चुका है। पर समाज से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है, निवेदन है कि समाज के जो निचले तबके के व्यक्ति हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, आज भी कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। कल ही एक घटना इंदौर के पंचमूर्ति नगर में घटित हुई, जहां पर क्षेत्र के ही कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने एक प्रजापति समाज के घर पर हमला बोला, पथराव किया। उस पथराव में दुर्भाग्य की बात यह है कि कमलेश जी के यहाँ वो पथराव हुआ, और दुर्भाग्य की बात उसमें यह है कि एक 8 साल की बच्ची उस पूरे घटनाक्रम में लहूलुहान हुई, और उसके बाद भी समाज का कोई रूप वहाँ देखने को नहीं मिला। समाज के इतने सारे बड़े बड़े अधिकारी, अफसर, नेता, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति इंदौर में मौजूद होने के बाद वहाँ उपस्थित नहीं हुए। वहाँ कल मैंने देखने को मिला मुझे कि गोलू प्रजापति जो पत्रकार हैं हमारे समाज के, कल वो वहाँ उपस्थित हुए। उनके माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई और उसी सूचना में मैं भी वहाँ पहुँचा था। वहाँ पहुँचने के बाद हमने उस परिवार को ढांढस बंधाया, उनके साथ खड़े रहे, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी हौसला अफजाई की, और तत्काल संबंधित थाना क्षेत्र छतरीपुरा के टीआई साहब से हमने बात की, और जो अपराधी प्रवृत्ति के वहाँ लोग थे उन पर कार्रवाई हुई। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं ये सिर्फ इंदौर की घटना नहीं है, ये संपूर्ण अगर आप भारतवर्ष में देखें, चाहे हमारा मैनपुरी हो, मैनपुरी हरियाणा के हरियाणा में है, जहाँ पर हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में 5 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या की गई, जिसमें एक 2 साल का मासूम बच्चा भी मौजूद था। वहाँ के समाज सेवियों से भी मेरा आग्रह है कि जब इस प्रकार की बड़ी घटना वहाँ घटित हुई तो चुनिंदा और गिनती के लोग उस घटना स्थल पर उपस्थित हुए। धन्यवाद दूंगा उनको जो वहाँ उपस्थित हुए, और सभी को कहना चाहूँगा कि जितने भी उत्तर प्रदेश में कमी नहीं, आज की तारीख में अगर जनसंख्या की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रजापति समाज की जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में भी उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी दर्दनाक घटना घटित हुई, जिसमें 5 लोगों की जिंदा जलाकर मौत कर दी गई, हत्या कर दी गई। उसके बाद भी आज उन्हें प्रॉपर रूप से न्याय नहीं मिल सका। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि 10 फरवरी को हरियाणा के झज्जर में एक प्रजापति परिवार, जो काफ़ी गरीब परिवार है, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है, मजदूरी के सिलसिले में वो हरियाणा में काम कर रहे थे, और अपने कार्य पर जाने के बाद उनके घर में उनकी जवान बेटी मौजूद थी, जिसको वहाँ के दबंगों द्वारा उठा लिया गया। उठाने के बाद उसका गैंग रेप किया गया, और गैंग रेप करने के बाद में उस लड़की को अपने अंदर इतनी घृणा हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने आत्महत्या जैसे कृत्य किया। उसने आत्महत्या की तत्पश्चात वहाँ का प्रशासन जो है, मैं बताऊँ आपको कि वहाँ के प्रशासन ने कार्रवाई की है। वो कार्रवाई की आत्महत्या करने के लिए। अगले दिन जब वहाँ प्रशासन परिवार के बयान लेता है तो बयान में यह बात खुलकर सामने आती है, जिस बिटिया की मृत्यु हुई उसकी बड़ी बहन के द्वारा, कि हमारी बहन का गैंग रेप हुआ है। गैंग रेप होने के बाद में उसने शर्मिंदगी में आत्महत्या की है, जिसको प्रशासन ने वहाँ हत्या का प्रकरण दर्ज किया। और उसमें अभी भी कुछ समय पहले तक मैं इस पूरे मामले को देखता रहा, वहाँ के लोगों के संपर्क में रहा, जितनी संभव मदद मुझसे बनी मैंने वहाँ हमारे हीरोज साथियों से चर्चा करके वहाँ बात करने की कोशिश की। हमारे संगठन द्वारा भी वहाँ बहुत से लोग गए, उन लोगों ने भी संबंधित अधिकारियों को
प्रशासन के आला अधिकारियों को अपने माध्यम से, समाज के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किए। उसमें भी एक व्यक्ति, अभी 2 व्यक्तियों पर FIR हुई है और एक व्यक्ति अभी फरार है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो कमलेश प्रजापति जी के यहाँ भी कल जो घटना हुई है, 8 वर्ष की बच्ची थी, बड़ी ही दर्दनाक घटना मैं उसको कहूँगा। दुर्भाग्य ये था कि उस बच्ची के सर में काफ़ी गंभीर चोटें आई और सौभाग्य है कि बच्ची जीवित है। और मैं इंदौर प्रशासन से भी पुनः आग्रह करूंगा, न्यूज़ के माध्यम से, समाज के माध्यम से, कि आप सख्त से सख्त ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई करें। और इंदौर प्रजापति समाज से भी मैं आग्रह करूंगा कि सभी कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे अपने माध्यम से यहाँ आए, उस परिवार से मिले और सभी एकत्रित होकर ये जो घटना हुई है, ऐसे अपराध, जघन्य अपराध जो आज के समय में अपराधी प्रवृत्ति के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि समाज सशक्त नहीं है, प्रजापति समाज कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है, तो हम इनको अपनी मजबूती दिखाएं, हमारी एकता दिखाएं, हम सब साथ आएं और साथ में आकर के जो ऐसे घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, इन पर आवाज़ बुलंद करें, हमारी समाज को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसा कि अधिकतर देखते हैं, अमूमन हम देखा करते हैं कि प्रजापति समाज में सेवा के हेतु से नित नए संगठन बनते हैं, नित नए कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई युवा अध्यक्ष, कोई मुख्य महासचिव, तो कोई फलाना बनते हैं। जब ये लोग अपना एक मतलब कि पद प्रभार करते हैं, पद ग्रहण करते हैं, उस समय ये लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा में तत्पर खड़े रहेंगे। और क्या समाज सेवा में समाज सेवा मंच और माला ही होती है? समाज सेवा ओरिजिनल तो ये होना चाहिए कि किसी परिवार पे अगर विडंबना आती है, किसी परिवार पे अगर वज्रपात होता है, किसी परिवार के साथ अगर घटना होती है, तो उन्हें वहाँ जा कर के उनको जो है संबल प्रदान करना चाहिए, वहाँ जाके उनकी मदद करना चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहना चाहिए, ना कि ये मंच माला। और ये ठीक है, ये अपनी अलग अलग चीज़ें हैं, होती है, मगर क्या इस चीज़ पर ये लोग सही है या गलत है, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं इस चीज़ पर प्रकाश डालूँ तो यह बिल्कुल गलत है। आप जो लोग संगठन बना रहे हैं या संगठन के नाम से अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, मंच माला माइक तक सीमित है, वे लोग सिर्फ और सिर्फ समाज का शोषण कर रहे हैं। वे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक छवि बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सच्चा समाज सेवी और सच्चा संगठन वो होता है जो हमारी समाज के किसी भी वर्ग के साथ कहीं अन्याय होता है, घटना होती है, तो वहाँ तत्काल जाएं, उस चीज़ का विरोध करें, वहाँ शासन प्रशासन से बात करें, वही सच्ची समाज सेवा होती है। कल जो घटना उत्पन्न हुई थी उसको लेकर प्रजापति आवाज़ के रिपोर्टर गोलू प्रजापति के द्वारा भी समाज के अधिकतर लोगों को, जो समाज के मतलब एक आधार स्तंभ है समाज में, जो राजनीतिक रूप से समाज में जो समाज सेवा करते हैं, उन लोगों को फ़ोन लगाया गया। कुछ ने फ़ोन उठाए, कुछ ने फ़ोन नहीं उठाया, कुछ ने फ़ोन पे बात की। तो मेरा यहाँ तक मानना ये है कि अगर आपको अगर सूचना मिलती है और अगर आप समाज के पटल पर हो, अगर आप समाज सेवा कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर आना चाहिए। ऐसे लोग जो नहीं आए, ऐसे लोग जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, उनको लेकर मध्य प्रदेश प्रभारी मिथिलेश खलीफा जी का एक संदेश। मेरा आप सभी प्रजापति समाज के लोगों से, समाज के नेताओं से, समाज के अधिकारियों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि जब भी कहीं प्रजापति समाज के लोगों के साथ ऐसी घटना होती है, आप वहां पहुंचें, अपना तन मन धन से जैसे भी आपसे हो सके सहयोग करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गोलू भाई पत्रकार जी का, जिनकी अल्प सूचना पर शायद उनका कल मेरे पास फ़ोन भी नहीं आया और उन्होंने व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट पर मैसेज डाला और तत्काल मैंने मैसेज देखा और मैंने गोलू भाई को फ़ोन किया कि घटना क्या है। उन्होंने संक्षिप्त में मुझे घटना का विवरण दिया और मैं तत्काल उस जगह पर पहुंचा, उस परिवार के साथ खड़ा हुआ, उस परिवार के साथ खड़े होकर उन लोगों पर कार्रवाई कराने का प्रयास किया। संबंधित थाना अध्यक्ष से बात की, थाना अध्यक्ष के आश्वासन मिलने के बाद हम लोग वहाँ से हिले और उस परिवार को कहकर आए कि जब भी आपको किसी प्रकार की ज़रूरत, मदद, सहायता मिलेगी, आपका भाई, आपकी समाज आपके लिए खड़ा है। और आप उन सभी लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया सच्ची समाज सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो वास्तव में सच्ची समाज सेवा वह है जो कल घटना हुई उस जगह आपको खड़े होना चाहिए। ऐसे आगे से भी कहीं घटना होती है तो आप लोग खड़े रहें। तो ये थे हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिथिलेश खलीफा जी, जिनसे आज हमने बात की। विषय था कि कैसी समाज सेवा होना चाहिए, इस पर मिथिलेश जी ने प्रकाश डाले। मैं प्रजापति आवाज़ से गोलू प्रजापति, इंदौर।